डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक तुम्हारे लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं और उसका नाम है पर्सन केस। देखो, अधिकतर स्टूडेंट्स लगभग 80% कह सकते हैं, 80% स्टूडेंट्स को नरेशन, वॉइस और टेंस पढ़ते हैं कितना भी, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। नरेशन का अगर दे दिया जाए तो उनको बनाने नहीं आता है, और बनाने इसलिए नहीं आता है कि वो पढ़ते नहीं है, उनको बार बार एक ही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है पर्सन और केस। जैसे देखो, नरेशन में एक डायरेक्ट में है कि ही सेड टू मी इट इज योर कार। ठीक है, इट इज योर कार। अब यहां पे इट इज योर कार है, ये योर है, योर कार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि योर कौन सा पर्सन है, कौन सा केस है और कौन सा नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? योर से पूछा जाए कि कौन सा पर्सन है, कौन सा केस है और कौन सा नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? अगर जिस स्टूडेंट को ये स्पष्ट है कि ये सेकेंड पर्सन है, ठीक ना, पोजेसिव एडजेक्टिव है और सिंगुलर या प्लूरल दोनों नंबर होता है, तो उसी स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा कि योर का यहाँ पे माई क्यों होगा। जैसे ही से टू, अब इसको समझ में आ जाएगा से टू को टोल्ड होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि से टू का टोल्ड होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे दैट कैसे हो गया, उसको ये भी दिक्कत नहीं कि वाज कैसे हो गया, उसको दिक्कत है कि माई कैसे हो गया, योर का माई कैसे हो गया। और यही उसको बहुत बड़ा समस्या है, और इसका मेन कारण है कि उसका पर्सन और केस नहीं क्लियर है। दूसरा चीज देखिए, पैसिव वॉइस अब करना आता है। अगर पैसिव वॉइस में एक्टिव हो कि ही कॉल्ड अस, ये अस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ही है। अब इस ही जब यहाँ पे आएगा तो हिम हो जा रहा है, अस यहाँ पे आएगा तो वी हो जाता है। अब वी क्या है, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? हिम क्या है, अस है, यानी कि उसका पर्सन और केस क्लियर नहीं होता है। अगर उससे पूछा जाए कि बताइए कि अस कौन सा पर्सन है, प्रॉब्लम। जिस स्टूडेंट को ये बात आ जाता है कि पर्सन ये अस है, ठीक है ना, वो आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन है, उसको दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं पर्सन और केस, वही स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स अवश्य ध्यान देगा जिसको पर्सन और केस क्लियर नहीं है, क्योंकि जिसका पर्सन क्लियर है, जो पर्सन जानता है, उसको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में कुछ पढ़ना नहीं होता है, केवल पर्सन पढ़ना होता है। हाउ टू चेंज पर्सन। केस में कुछ नहीं पड़ता, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलता है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में, केस में भी कुछ नहीं है। ठीक है, यही नहीं, ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक ना, टेंस की बात कर रहा हूं मैं, टेंस की। टेंस में कहां दिक्कत होती है, और स्टूडेंट्स को टेंस भी समझ में नहीं आता है। टेंस में जैसे मान लीजिए कि हिंदी हो गया उसको कि उसके पास एक कार है, और एक सेंटेंस हो गया कि वह उसके साथ था। देखिए, यहां भी उसके है, यहां भी उसके है और यहां भी उसके है। अब इस उसके का इंग्लिश होगा विद हिम, उसके साथ का, यहां पे हिम होगा, और इस उसके का इंग्लिश हो जाएगा ही हैज अ कार। अंदर देखिए, इस उसके का हिंदी हो गया ही, इस उसके का हिंदी होगी हिम, और बचपन में उसने याद किया कि हीज मतलब हो सके, और बचपन में याद किया कि हीज मतलब हो सके। अब बेचारा स्टूडेंट फंस जाता है बीच में आकर के। टीचर भी क्या करता है कि बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है, बार बार समझाता है, स्टूडेंट्स वही गलती करता है। उसने बचपन में पढ़ा कि हीज मतलब उसके, क्योंकि जब आप क्या करोगे, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, अभी आपको भी पढ़ाना हो, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास बच्चों को, तो उसको वर्ड मीनिंग लिखोगे तो लिखोगे हीज मतलब उसके, चाहे उसका, हर मतलब उसकी, ठीक ना। तो उसने तो बचपन में माइंड में बिठा लिया कि हीज मतलब उसके। अब आ गया इंटर में, 10th क्लास में, तो उसके का ही देखा, फिर एक जगह देखा कि उसके का ही में। इसी तरह से मैं, मैंने, मुझे, मेरे, हम लोग, हमें, तो ये सारा चीजें सब खेल है पर्सन का, और ये सारा खेल केस का है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और जो स्टूडेंट इसको लास्ट तक देखेगा उसको नरेशन और वॉइस और टेंस ये तीनों स्पष्ट हो जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पर्सन किसे कहते हैं मत जानिए, बस पर्सन जानिए कि पर्सन 3 होता है। पर्सन बस ये जानिए कि 3 होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। पर्सन 3 जानिए,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 होता है सिंगुलर प्लूरल, नंबर 2 होता है सिंगुलर प्लूरल, और केस 3 होता है इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। इस पॉजेसिव केस को 2 भागों में बांटा जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। एकदम स्पष्ट रखिएगा इस बात। पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन पर केवल पहले मैं चर्चा करूंगा, इसके बाद थर्ड पर्सन पे लास्ट में। आप देखो फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, और इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। केस सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है ना। इसका मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, माई हो जाएगा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माई, ठीक है। अब आपसे अगर पूछता है कोई, नहीं ये आपको क्लियर होना चाहिए, पूछेगा नहीं, क्लियर होना चाहिए। नरेशन और वॉइस बनाने के लिए आपके सामने माइंड रख दिया जाएगा, माइंड, इस वर्ड को माइंड रख दिया जाएगा। हालांकि लास्ट में हम आपसे कहेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देना पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो। अब आपके पास माइंड शब्द आ गया, माइंड। आपसे कोई पूछता है, ठीक ना, चाहे आप अपने माइंड में रखिए आज की माइंड कौन सा पर्सन है, तो देखेंगे कि माइंड पर्सन जो है फर्स्ट है, क्योंकि इसके साथ माइंड आ रहा है। माइंड कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। पर्सन कौन सा हुआ, फर्स्ट। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर कौन सा है, तो देखिए ये सिंगुलर नंबर के साथ जा रहा है, तो सिंगुलर नंबर के, तो नंबर क्या हो गया, सिंगुलर। नंबर क्या हो गया, सिंगुलर। अब आपसे पूछा जाए कि केस कौन सा है, तो देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि माइन हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पॉजेसिव प्रोनाउन। अब जब नरेशन कोई टीचर आपको पढ़ाता होगा, कोई भी टीचर पढ़ाता होगा, और अब तक आप नहीं समझ पा रहे, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ, इसका कारण यही है कि आपका ये क्लियर इस तरह से नहीं था, ठीक ना। अब वो कहता होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पॉजेसिव प्रोनाउन, इसमें बदल जाएगा। अब तुमको मालूम ही नहीं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, अब तुम यहाँ पे फंस जाते हो, तो तुम फंस जाते हो, तो अब तुम कितना पढ़ोगे। तो इस बेसिक चीज को जानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ठीक है ना, आप समझो कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, और वी से रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट हो गया वी, तो इसका ऑब्जेक्ट अस हो गया, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया आवर्स। अब जब आपको नरेशन समझाया जाएगा, नरेशन पढ़ाया जाएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास एक क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा, पहले पर्सन क्लियर करिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आवर जो है, आवर, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। आवर ये कौन सा नंबर है, कौन सा पर्सन है, और कौन सा केस है, आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गया, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा। आई और बी फर्स्ट पर्सन है। अभी आप आराम से रहेंगे, आगे हम लोग अब चलते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन हम लोगों का क्लियर हो गया, केस भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब ये केस हो गए, ठीक है ना। अब सेकेंड पर्सन पे आते हैं। सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू होता है, बहुत इजी, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है जो ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। देखिए वॉइस में लड़कों को यही दिक्कत करता है, यू लाइक यू अगर हो जाए, तुम्हें पसंद करते हो, अगर यू, तो ये यू वहां पे आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं है, यू आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे लाइक हो जाएगा, ठीक ना, आर हो जाएगा। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है।
इसका बस याद करना है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव में एडजेक्टिव योर होगा, एस लगाएंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, ठीक है, और उसका कमेंट दीजिएगा आंसर। अगर आएगा कि सेकेंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन पे। इतना आसान। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, आई और वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन तो याद ही नहीं करना है। थर्ड पर्सन तो दुनिया में जो कुछ भी है थर्ड पर्सन है, बस याद करना है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो थर्ड पर्सन में आपको सिंगुलर बस याद करना है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर आपका जो है, ठीक है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर वो आपको बस याद करना है ही और सी। आप जानते हैं ही पुरुष के लिए होता है, सी स्त्री के लिए होता है, और प्लूरल में आपको याद करना है दे, बस दे। ही सी और दे ये सब्जेक्टिव केस में हो गया। आपका हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसका देम हो जाएगा, इसका हीज हो जाएगा दोनों। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका हर होगा और यहाँ पे हर्ष होगा, और इसका देयर होगा और देयर्स होगा। यही आपका थर्ड पर्सन है। यही नहीं, इतना ही चेंज होता है। आप जब नरेशन बनाएंगे तो चेंज यही होता है, लेकिन आप समझिए कि आई वी और यू के बाद दुनिया का कोई भी वस्तु थर्ड पर्सन पड़ता है। अब आपको क्लियर करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन तीसरा हम पूछते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ये आपका तीसरा आंसर देना है। तीसरा आंसर है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको लास्ट में लेकर के फिर चलते हैं कि कोई भी चीज आपका थर्ड पर्सन होता है, कोई भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि माई बुक कौन सा पर्सन है, तो माई बुक कहेंगे कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कहेंगे कि योर ब्रदर, अब देखिए अकेले अगर योर रहता है, समझने की कोशिश करिए इसको। देखिए अगर योर आपसे कहा जाए कि योर कौन सा पर्सन है, आप कहेंगे कि ये सेकेंड पर्सन है। लेकिन योर के साथ आपने लगा दिया कि योर ब्रदर, ये कौन सा पर्सन है, तो आप कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नंबर और केस और पर्सन स्पष्ट हुआ, और इसके बाद आपको अब नरेशन और वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।